आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है de Broglie द्रव्य तरंगे। de Broglie द्रव्य तरंगे जो टॉपिक है, इसकी सबसे पहले चर्चा करेंगे हम। तो de Broglie वैज्ञानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के बारे में हमें बताया। de Broglie वैज्ञानिक के अनुसार विकिरण यानी कि रेडिएशन के समान ही द्रव्य की भी द्वैत यानी कि दोहरी प्रकृति पाई जाती है, अर्थात इसमें कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। अतः द्रव्य के सूक्ष्म कण माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इत्यादि कण तथा तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। de Broglie ने बताया कि द्रव्य के छोटे कण तरंग के रूप में बहते हैं, द्रव्य के छोटे कण तरंग के रूप में बहते हैं तथा जो तरंग का तरंगदैर्ध्य है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तरंगदैर्ध्य है वो तरंग का गुण होता है और संवेग यानी कि मोमेंटम ये पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, यानी कि संबंध क्या दिया गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ, एच यहाँ पर प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है जूल इंटू सेकेंड, और वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का मल्टीपल हो गया। ठीक है, जहाँ m कण का द्रव्यमान हो गया और v आपके पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस संबंध की जो व्युत्पत्ति है ना वो किस प्रकार से हुई, ठीक है, यानी कि डेरिवेशन कैसे आया। तो आइंस्टीन जिसने कि रेडिएशंस के बारे में चर्चा की, रेडिएशन में जो फोटोन होते हैं, क्वांटा होते हैं, उनके एनर्जी के बारे में चर्चा की, यानी कि किसी भी फोटोन या क्वांटा की जो एनर्जी है और उसके वेलोसिटी में संबंध है, यानी कि क्वांटा या फोटोन की एनर्जी इक्वल टू mc², जहाँ m मास हो गया और c वेलोसिटी। ठीक है, अब प्लांक ने क्या बताया कि E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ठीक है बराबर रख लेंगे, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के वैल्यूज है। तो mc² इक्वल टू एच न्यू। अब हम जानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है c अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में जब ये वैल्यू रखी तो आया अपने hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc², जहाँ से अपन ने निकाल लिया लैम्डा का मान। लैम्डा का मान आ गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, जहाँ m जो है किसी भी फोटोन यानी कि पार्टिकल का मास हो गया और c होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब de Broglie ने क्या किया, इस सूत्र को मैटर वेव्स के लिए यूज किया, द्रव्य तरंगों के लिए यूज किया। तब फोटोन के द्रव्यमान को अपन ने रख दिया पार्टिकल का द्रव्यमान, और प्रकाश के वेग c को अपन ने रख दिया किसी भी कण का वेग। तब सूत्र क्या निकल के आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ c की जगह तो v रख दिया। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, यानी कि समीकरण 4 ही de Broglie का सूत्र कहलाता है। तो समीकरण 4 से हमें क्या पता चलता है कि द्रव्यमान और संवेग ये तो कणीय गुण हो गए, और तरंगदैर्ध्य जो है वो तरंग का गुण हो गया। यानी कि समीकरण 4 जो है यानी कि de Broglie सूत्र से हमें तरंग और संवेग दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को बताते हैं। जो तरंगीय गुण है वो तरंगदैर्ध्य से पता चल गया, और जो कणीय गुण है वो हमें मोमेंटम से पता चल गया। ठीक है, अब इस प्रकार से समीकरण जो है वो de Broglie समीकरण कहलाता है, और ये किसी भी वस्तु के कणीय और तरंगीय गुणों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी मैटर में तरंग का गुण जितना